नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलूफर अंसारी और आप देख रहे हैं एसएफटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर गाजीपुर से है, जहां मसूदपुर में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में बीते महीने पहले प्रत्याशियों के द्वारा बीएलओ को डोर टू डोर जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिन लोगों की दूसरी जगह शादी हो चुकी है और जिनका नाम दूसरे ग्राम सभा में था, उन सभी लोगों का नाम प्रत्याशियों के दूसरा द्वारा सहमति से कटवाया गया था और जिन लड़कों और लड़कियों की इस साल 18 वर्ष उम्र हो गई है, उन लोगों का नाम चढ़वाया गया था ताकि आगामी पंचायत चुनाव में नए वोटर वोट दे सके, मगर बीएलओ के द्वारा नाम नहीं जोड़ा गया। प्रत्याशियों ने बताया कि नया नाम जोड़ने के लिए बीएलओ को 482 नाम चढ़ाने के लिए दिया गया था, जिसको बीएलओ के द्वारा नहीं चढ़ाया गया। जैसे ही पुरानी लिस्ट आई, वैसे ही मसूदपुर ग्राम सभा की सभी प्रत्याशियों में विरोध उत्पन्न हो गया, जिसको लेकर आज एसडीएम जखनिया से प्रत्याशियों ने बीएलओ की शिकायत की, साथ ही पत्रक भी सौंपे। मीडिया से रूबरू होकर एसडीएम जखनिया ने समस्या का समाधान हेतु प्रत्याशियों को सांत्वना दिया। समस्या का हल हो जाएगा। आइए उन लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नाम है आपका? मोहम्मद इरफान नाम है। क्या मामला है? आप लोग सारे प्रत्याशी यहाँ तहसील परिषद में आए हुए हैं, क्या मामला है पूरा? हम लोगों के यहाँ जो लिस्ट बढ़ानी थी, जो घटानी थी, न वो बढ़ी है न वो घटी है। आखिर क्यों? ये सब बीएलओ की लापरवाही है और बीएलओ से लगातार जितने भी प्रत्याशी हैं मसूदपुर के, सारे लोग लगे हुए थे। उसके बाद जब नई लिस्ट आई है तो भाई आदमी परेशान हुआ, दौड़ दौड़ के 2 दिन हो गए। कल भी हम लोग जखनिया आए थे, आज भी आए थे। तो एसडीएम साहब ने ये कह दिया कि आप लोग घबराइए मत, 30 तारीख के बाद हम लोग उस पर काम किया जाएगा निर्वाचन। उन्होंने भरोसा दिया आपको? जी। अगर नहीं मांग पूरी की नहीं तो मांग क्या पूरी करेंगे? भाई, तो जिसका 400-500 लोगों के करीब हैं, तो गांव के लोगों को लिया के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और क्या, कौन सा रास्ता बताइए आप? क्या लगता है बस बीएलओ की ही लापरवाही की वजह से हुआ? टोटल सामने तो आप लोगों ने सारा काम बढ़ाने घटाने वाला काम सब किया? हम लोगों ने मिलजुल करके कम से कम 1 महीना हम लोग आगे पीछे दौड़ के बीएलओ के साथ काम कराए हैं। और जब एसडीएम साहब से कल पूछा गया कि ये किसकी लापरवाही, तो एसडीएम साहब ने भी यही कहा कि बीएलओ की लापरवाही। नाम है आपका? असलम सिद्दीकी। क्या मामला है? तहसील परिषद में क्यों आए हैं? मामला यही है कि हमारे यहाँ अभी 3 महीना पहले जो है ग्राम सभा मसूदपुर सादियाबाद में बीएलओ के द्वारा जो है पंचायत टोटल लिस्ट का सर्वे किया गया था। उस सर्वे में सभी प्रत्याशी एक साथ मौजूद थे बीएलओ के साथ में। डोर टू डोर जो है सर्वे हुआ। तो सर्वे में जब फाइनल लिस्ट बनने के बाद जो है यही हुआ कि जो है परिवर्धन, जो नाम बढ़ाने वाला है परिवर्धन जो है 482 नाम परिवर्धन की सूची आई बन के और 473 नाम 473 नाम जो है विलोपन के लिए आई और 27 नाम जो है संशोधन के लिए आई। तो ये इसकी ड्यूटी या जिम्मेदारी जो है बीएलओ को दी गई थी कि बीएलओ ही अपने मोबाइल ऐप से जो है इसको डाउनलोड करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। बीएलओ की लापरवाही से इन्होंने किया नहीं, कोई भी नाम, ना एक नाम इन्होंने विलोपन किया ना परिवर्धन किया। अच्छा। तो हम लोग बेफिक्र थे कि इन्होंने कर दिया है। ये बाद में जब वोटर लिस्ट आई है तो पता ये चला कि जो 2021 की जो वोटर लिस्ट है वही वोटर लिस्ट फिर छपके आ गई है। तो क्या कितना घटाना बढ़ाना था? कितने वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने थे? उसमें जो है 482 नाम परिवर्धन का था और 473 नाम विलोपन का था। 27 नाम जो है संशोधन का था। जो नाम गलत था वो संशोधन के लिए आया था। तो आप यहाँ आए थे, एसडीएम साहब से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? एसडीएम साहब यहाँ कल हम लोग आए थे मिलने के लिए। तो एसडीएम साहब ने कहा कि नहीं, कौन कह रहा है कि ऐप नहीं चल रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है। तो बीएलओ को उन्होंने डांटा। बीएलओ से कहा कि अभी देखो, खोलो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बीएलओ के द्वारा ये बता दिया गया एसडीएम साहब से कि हाँ चल रहा है। तो हम लोग ये हुआ। आज एसडीएम साहब से आप मिले थे, क्या उन्होंने अब आज एसडीएम साहब से मिले तो एसडीएम साहब कल तो एसडीएम साहब कहे कि सर्वर चल रहा है, आप उसको सब फीडिंग करिए जो है अपने मोबाइल के द्वारा। अब आज कह रहे हैं कि आप आपत्ति दाखिल करिए, तो सम्मिलित करने वाला फार्म भरिए। एक नाम का एक फार्म भरना पड़ेगा। तो कम से कम 500 विलोपन है, 500 परिवर्धन है, 1000 फार्म कौन बैठ के भरेगा? और ये जो किसकी जिम्मेदारी, हम लोग की जिम्मेदारी है कि भरेंगे। ये तो जो है विभाग की लापरवाही, बीएलओ की लापरवाही कही जाएगी ना कि इन लोगों ने जो है फीडिंग नहीं किया है। उसकी जिम्मेदार हम लोग थोड़ी है, उच्च अधिकारी लोग ने जिम्मेदार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मोइनुद्दीन बाबर है
और मैं मसूदपुर शादियाबाद का प्रत्याशी हूँ और पूर्व प्रत्याशी भी था और वर्तमान प्रत्याशी भी प्रधान पद का। क्या मामला है तहसील परिसर में आए हुए हैं? तहसील परिसर में आने का ये रीज़न है कि हम लोग 23 तारीख को पहला प्रकाशन होना था ग्राम पंचायत चुनाव के वोटर लिस्ट का। तो उसमें जैसे ही ये 23 तारीख को वोटर लिस्ट प्रकाशन हुई तो हम लोग के पास जब ये वोटर लिस्ट मिल गई तो उसके बाद हम लोग देखे तो उसमें से जो नाम घटने और बढ़ने को दिया गया था ये बीएलओ द्वारा, वो उसमें ना घटाया गया ना बढ़ाया गया। उसमें सिर्फ 6 नाम बढ़ाया गया है और उसको यथास्थिति रखी गई जो 2021 में थी लिस्ट, उसी के अनुसार पर उस पर से 450 वोट घटाना था और 450 वोट बढ़ाना था। उसमें से कोई काम लगभग नहीं किया गया और उसमें बीएलओ साहब से हम लोग निरंतर मिलते रहे। उन्होंने कहा कि नहीं हो गया है। जब लिस्ट आने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम जा कर के एसडीएम साहब को सौंप दिए हैं। हमसे उन्होंने हम लोग प्रत्याशी से कहे कि एसडीएम महोदय को हमने सौंप दिया है। तो जब हम लोग एसडीएम महोदय के पास 24 तारीख को आने का काम किए तो एसडीएम महोदय ने कहा कि भाई क्या बात है, तो हम लोगों ने अपनी बात को रखी। तो वहाँ एसडीएम महोदय ने कहा कि भाई कौन बीएलओ, तो बीएलओ को बुला के उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा भाई अपने ऐप से क्यों नहीं किए, तो कहे सर ऐप चल नहीं रहा है। और सारा हमने एसडीएम को दे दिया। एसडीएम महोदय ने अपने बीएलओ को डांटा भी और कहा कि तुम अपना ऐप खोलो, तो ऐप उन्होंने खोला लेकिन उससे वो काम हो नहीं पा रहा था। उसके बाद हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग उप जिला अधिकारी महोदय को ये पत्रक भी सौंपने जा रहे हैं कि हमारा काम जो है, जो हमारा वोटर लिस्ट घटना और बढ़ना था, वो सुचारू रूप से वोटर लिस्ट बढ़े और घटे। यही मांग है आपकी? जी। आज मुलाकात आप लोगों ने किया? हाँ, आज एसडीएम महोदय से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि पहले तो पूर्व में, एक रोज़ पूर्व में उन्होंने कहा कि भाई हो जाएगा, बीएलओ कर देंगे फिर से ऑनलाइन। तो आज उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है। तो हमने कहा सर ये किसकी जिम्मेदारी है? तो उन्होंने कहा भाई ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है और बीएलओ की जिम्मेदारी है और जो निर्वाचन बाबू हैं उनकी जिम्मेदारी है, कंप्यूटर बाबू की। तो हम लोग यहाँ पर कुल मिला जुला के क्या लग रहा है कि किसकी लापरवाही है? हाँ, इसमें लापरवाही एकदम सुचारू रूप से देखी जाए, एकदम सही ढंग से, तो इसमें पूरी की पूरी लापरवाही बीएलओ की है। हाँ महोदय। और मीडिया के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज हम लोग उप जिला अधिकारी महोदय कार्यालय पर आए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो जिला अधिकारी कार्यालय पर भी जाने का काम करेंगे और पूरा हम ही नहीं, हमारे पूरे गांव के लगभग जितने नवयुवक जो वोटर्स हैं, जो नए यंगस्टर जो वोटर्स बने हैं, वो भी तैयार हैं कि नहीं भाई हम लोग अपना चलेंगे कि हम लोग का नाम क्यों नहीं आने का काम हुआ। हम लोग अपना सरकार से और सरकार के जो आला अधिकारी बैठे हैं उनसे अपनी बात रखेंगे और उनसे हम सवाल करेंगे। हाँ, मेरा नाम अतुल कुमार, एसडीएम जखनिया। सर, मसूदपुर ग्राम में क्या मामला है सर? प्रत्याशी वोट बढ़ाने को लेकर में माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 23 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। इस मतदाता सूची और प्लस जो डुप्लीकेट सूची हुई थी उसमें जो नाम कटे थे वो विलोपन सूची का भी प्रकाशन किया गया है। यदि किसी मतदाता को कोई आपत्ति है या अपना नया वोट दर्ज कराना चाहता है तो डॉक्यूमेंट दे करके बीएलओ के माध्यम से अपनी आपत्ति एवं दावे दर्ज करा सकते हैं, जिसको नियमानुसार जांच कर मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाएगा। सर, जितने भी प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि सारे नाम बढ़ाने को लेकर बीएलओ साहब को दिया था मगर उन्होंने ये पूर्ति नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं है। बीएलओ साहब जो दियत किए गए, अब जो भी नाम छूटे हैं वो ऑलरेडी इसी में दूर में जो भी उनके द्वारा दिया जाएगा उसको करा दिया जाएगा, दर्ज करा दिया जाएगा मतदाता सूची में। अच्छा, ये हो जाएंगे? हाँ, दर्ज हो जाएगा। दावे आपत्ति इसलिए मतदाता सूची का प्रकाशन होता है। अगर किसी को दावा आपत्ति देना हो तो 30 तारीख तक का समय है। 30 तारीख के अंदर बीएलओ को दे देंगे, बीएलओ द्वारा हमारे पास दिया जाएगा, उसकी जांच करा करके नियमानुसार आवश्यक कार्य कर करके मतदाता सूची में दर्ज कर दिया जाएगा। आपत्तियों को अगर सही पाई जाएंगे तो विलोपित कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल एसएफटी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।